सो हेलो हाय राधे कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। 4 नंबर के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन, 4 नंबर के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन आज मैं इसे डिस्कस करूंगा। लिखने का तरीका एकदम डिट्टो सेम चाहिए। नोट्स इंस्टाग्राम के यहाँ पे लिंक आ चुका होगा, वहां से जाके डाउनलोड करो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है। और अच्छे से देखेंगे कि 4 नंबर बहुत बड़े नंबर है यार हमारे लिए। हमें हमारा टारगेट क्या है? 80 आउट ऑफ 80। अगर हमारा टारगेट हमें अचीव करना तो यार एक एक नंबर बहुत है, ये तो 4 नंबर है। तो अब इस टॉपिक को अच्छे से चालू करते हैं, अच्छे से समझते हैं इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अमेजिंग वीडियो को, जिसका टाइटल है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जिसके ऊपर अब देखो, डिफरेंशिएशन आप जब भी करते हो, आपने एक पॉइंट देखा जो हमेशा आप स्टार्टिंग के अंदर डालते हो, सर मीनिंग हमेशा डालते हो। आप जो मर्जी डिफरेंशिएशन ले लो, भले ही क्लास 12th का ले लो, क्लास 12th का हर डिफरेंशिएशन के अंदर मीनिंग आता ही आता है। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप देख रहे हैं, यानी कि एक तरीके का डिफरेंस निकाल के देख रहे हैं कि भाई अच्छा इसके अंदर ये है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज, इसमें एक पर्टिकुलर चीज है, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो उसकी शुरुआत हम कहां से करेंगे? सबसे पहले इनके मतलब से करेंगे। ठीक है, अब मैं अभी देखो, मैं आपको प्लानिंग का भी मतलब बता चुका हूँ मेरे पिछले प्रीवियस वीडियोस के अंदर, कंट्रोलिंग का भी बता चुका हूँ। वापस एक बार मतलब बताता हूँ। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस। आप क्या करते हो? एक चीज के बारे में क्या करते हो? प्लान करते हो। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। 4 सवालों के जवाब आने चाहिए। सर मुझे क्या करना है? मुझे एक फैक्ट्री लगानी है एक पर्टिकुलर जगह पे, व्हाट इज टू बी डन, फैक्ट्री लगानी है, व्हेन इट इज टू बी डन, अगले महीने लगानी है, हाउ इट इज टू बी डन, वहां पे रिसोर्सेज कलेक्ट करूंगा, रिसोर्सेज लेके आऊंगा, वहां पे सारे रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करके वहां से मैं अपनी प्रोडक्शन चालू करवाऊंगा। बाय whom इट इज टू बी डन, माय एंड माय फैमिली मेंबर्स आर गोइंग टू अकम्पनी दैट कंपनी। हम वो कंपनी चालू करने वाले हैं। चारों सवालों के जवाब मिले। क्या ये प्लानिंग थी? हाँ जी। सर मुझे बोर्ड के अंदर 95% प्लस लेके आना है। वापस आंसर देखे, डिसाइडिंग एडवांस व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है सर? 95% प्लस लेके आना। हाउ इट इज टू बी डन, सर पीवाईक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, सैंपल पेपर्स करने हैं। हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, नाउ इट इज टू बी डन। अभी मेहनत करूंगा तभी वहां पे फाइनल रिजल्ट मिलेगा। बाय whom इट इज टू बी डन, मी। मैं मेहनत करूंगा तभी तो मुझे फाइनल रिजल्ट मिलेगा। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। इसके अंदर भी हमने ये कहा हुआ है डिसाइडिंग इन एडवांस, ये चीज को डिसाइड करना, दैट व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। अब कंट्रोलिंग का क्या मतलब? देखो प्लानिंग का मतलब क्लियर होगा। देखो स्टेप बाय स्टेप, एक साथ है ना, मैं फाइनल एंड रिजल्ट पे नहीं आऊंगा, एक एक करके स्टेप्स चढ़ेंगे हम। प्लानिंग समझ लिया आप लोगों ने। अब बारे कंट्रोलिंग को समझने की, कंट्रोलिंग क्या होता है। कंट्रोलिंग का मैंने आपको वीडियोस के अगर मेरी वीडियो रेगुलरली देखते हो, मैंने मतलब बताया हुआ है। क्या होता है कंट्रोलिंग का मतलब? कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस इफ देयर इज एनी डेविएशन, इफ देयर इज एनी डेविएशन, कोई कमी बेसी रह गई है। एग्जांपल दूं, हमारा वही वाला कंटिन्यू आए कितने मार्क्स? 45 आए 80 में से। सोचे कितने थे? स्टैंडर्ड थे 70 नंबर सोचे थे। स्टैंडर्ड क्या था? 70 नंबर थे। 70 नंबर आते कोई दिक्कत नहीं थी, 70 प्लस आते कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या है? 45 डेविएशन आई। क्या आई? डेविएशन आई। क्या है हमारे पास यहाँ पे? डेविएशन आई। तो फिर यहाँ पे हम क्या कहते हैं? कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस 45 मार्क्स विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 70 मार्क्स एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन। क्या 70 और 45 मार्क्स के अंदर है डिफरेंस? जी सर 25 नंबर का है। 25 नंबर की जो डेविएशन है ना, फाइंडिंग आउट द रीजन। ओके, आपने डेविएशन निकाली, उसके बाद आप क्या करते हो? यार गलती हो गई, आप क्या कहोगे? गलती हो गई तो पहले उस गलती का कारण, फाइंडिंग आउट द रीजन ऑफ डेविएशन। और अगर गलती होगी तो हम ऐसे थोड़ी ना यार हो गया अब जिंदगी खत्म है, या हम ऐसे कहते हैं गलती हो गया, अब उस गलती का सुधार करो, उस गलती के अंदर उस गलती को वापस सही करो, उस गलती को ट्रैक पे लेकर आओ। हम कंट्रोलिंग के अंदर भी यही चीज कहते हैं, कीपिंग अ चेक that everything is performed according to the plan or not, and if any deviation, finding out the reason of deviation and taking corrective measures to correct it. करेक्टिव मेजर्स वही सेम डेफिनेशन। तो आपने देखा, एक के अंदर हम क्या करते हैं, एक के अंदर हम प्लान कर रहे हैं, तो दूसरे के अंदर हम उसी प्लान को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। आपने प्लान किया कि मुझे एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। अब आपके मन में, आप देखो, अगर आपके ऊपर कोई हायर अथॉरिटी नहीं होती, क्या आप ढीले पड़ जाते हो? हाँ जी सर। लेकिन जब आप खुद अपनी हायर अथॉरिटी होगी ना, आपने कहा कि मुझे एमसीक्यूज करने हैं आज आपने 90 एमसीक्यूज के टारगेट 100 का था। आपका कंट्रोलिंग का प्रोसेस जब आप परफॉर्म करोगे, आप क्या कहोगे? यार आज का टारगेट कितने का था? 100 का था, मैंने कितने किया? 90 किया, 10 एमसीक्यूज रह गए, यानी कि डेविएशन है। डेविएशन क्या है? आज मैं किसी फंक्शन में चला गया, अब वो फंक्शन के अंदर चला गया, अब उसे करेक्ट कैसे करूं? अभी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूं ताकि अपने 10 एमसीक्यूज पूरे करके आज का टारगेट अचीव कर लो। इसलिए हम क्या कहते हैं? हेंस कंट्रोलिंग इज डन फॉर द टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। प्लान सोच रहा, लेकिन उस प्लान को चलाएगा कौन? आपका कंट्रोलिंग का प्रोसेस। प्लानिंग के अंदर आपने सोचा कि आज मुझे दिन के 100 एमसीक्यूज करने हैं, आपने कंट्रोलिंग के अंदर देखा कि आपने तो 90 करे हुए, आपने क्या देखा कि आपने 90 एमसीक्यूज करे हुए हैं, तो अब क्या कहोगे? यार डेविएशन है कितने की? 10 एमसीक्यूज की, तो अब मैं उसे क्या करूंगा?
फुलफिल करूंगा। हेंस कंट्रोलिंग इज डन फॉर द टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड दे बोथ आर मीनिंगलेस विदाउट ईच अदर। और दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। अब दोनों का अस्तित्व क्यों नहीं है ये मैं आपको करवाने वाला हूं अगले पॉइंट के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट जो आता है इसके अंदर, दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। सेकंड नंबर पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए इसके अंदर, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड, यानी कि दोनों के दोनों जो चीजें हैं ये कंट्रोलिंग और प्लानिंग ये दोनों इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है। किस तरीके से, इसमें लास्ट लाइन आई थी ना इसके अंदर, दे बोथ आर मीनिंगलेस विदाउट ईच अदर, इसका मतलब मैं यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर भाई है, देखो हम ये बात करते हैं हमारा ये भाई, ये पहला वाला भाई है ये प्लानिंग का है, ये दूसरा वाला भाई है ये कंट्रोलिंग है, ठीक है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग है तो भाई भाई है, ठीक है। और ये दोनों भाइयों के अंदर बहुत प्यार है, एक भाई नहीं खाना खाता तो दूसरा भी नहीं खाना खाता, ये बिल्कुल उनका ही केस है। हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं। अब कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है सर, हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। सर मेरे नंबर जो थे मैंने 70 सोचे थे, आए 45, मैंने कंपेयर किया अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, डेविएशन है 25 नंबर की। रीजन निकाला कि सर सैंपल पेपर नहीं किए थे, अब क्या करूंगा, अब सैंपल पेपर करूंगा ताकि जो गाड़ी है वो मेरी ब्रिंग इट ऑन ट्रैक, ताकि गाड़ी मेरी कहां पे आ जाए, मेरी गाड़ी वापस ट्रैक पे आ जाए, इसलिए मैं ये सारी चीजें करूंगा। कंट्रोलिंग मींस कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। अब एक चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने गए, ठीक है, क्या सोच के गए थे 70 मार्क्स। अगर मैं कहूं आपसे कि अगर आप जो थे आपने 70 मार्क्स का टारगेट ही नहीं लिया था तो क्या आप कंपेयर कर पाओगे? नहीं सर, अगर मेरे 45 आ गए, मैं 45 सही है, 50 आ गए 50 सही है, लेकिन जब मैंने अपने आपको टारगेट दे दिया ना मुझे 70 मार्क्स लेके आना है तो बहुत मुझे उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। अब एक चीज बोल रहा हूँ, क्या आप कंट्रोलिंग कर सकते हो? नहीं सर, कंट्रोलिंग का तो पहला स्टेप ये है कि हमें कंपेयर करना होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। अगर मैं कहूँ कि ये 70 कुछ था ही नहीं, आपको मैंने टारगेट ही नहीं दिया था कि आपको 70 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, आपको टारगेट ही नहीं मिला, तो आप 45 मार्क्स को किसके साथ कंपेयर करोगे? अगर कोई प्लानिंग ही नहीं करी, यानी कि आपने 70 मार्क्स लाने की कोई प्लानिंग ही नहीं करी, नो कंट्रोलिंग, फिर कंट्रोलिंग कैसे करोगे यार? पहला स्टेप ही नहीं कर पाओगे, कौन सा? कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस द प्लान्ड परफॉर्मेंस। नो कंट्रोलिंग बिकॉज द मैनेजर विल नॉट बी एबल टू कंपेयर द परफॉर्मेंस। कंपेयर किसके साथ करोगे भाई? 45 आ गए खुश है, 50 आ गए खुश है, भाई तेरे जो 70 लेके आने थे, अच्छा अब दुखी हो जाओ। Okay, the manager will not be able to compare the performance and know that actual performance is up to the mark or not। वो ये बात नहीं जान पाएगा, वो ये बात नहीं जान पाएगा कि यार मेरी जो परफॉर्मेंस थी ये अप टू द मार्क थी या नहीं थी, कि मैं अगर 70 मार्क्स अचीव कर सकता था तो क्या मैंने वो मार्क्स अचीव करे या नहीं करे। अब वो क्यों नहीं हो? क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं करी, हमने प्लानिंग नहीं करी तो फिर काम हुआ ही नहीं। जो बच्चा प्लानिंग ही नहीं करेगा कि मुझे काम कैसे करना है, जो स्टैंडर्ड ही नहीं लेके आएगा अपने अंदर कि मुझे 70 प्लस मार्क्स चाहिए, तो उसके क्या 70 प्लस, अगर वो टारगेट ही नहीं उसके जितने आ जाए वो उसमें खुश है, क्या भाई 40 आगे खुश है, 45 आगे खुश है, भाई तो 70 वाला था, अब दुखी होंगे यार अभी तो मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, कुछ कमी बेसी रहेगी, क्या कमियां रही, कुछ गलतियां हुई, रीजन निकाला, करेक्ट की, डेविएशन और ट्रैक पे वापस आ गए। अब ये तो हो गया कि बॉस, अगर एक भाई हमारा कंट्रोलिंग भाई जो है, अगर हमारा प्लानिंग भाई, यहाँ पे हमारा अगर प्लानिंग भाई अगर नहीं होता है तो कंट्रोलिंग भाई भी अगर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। प्लानिंग नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं है। अब ये बात आ जाती है कि भाई इसने खाना खा लिया, इसने खाना नहीं खाया तो इसने खाना नहीं खाया, अब बारी है इसकी लॉयल्टी टेस्ट करने की। इस बार हमारे कंट्रोलिंग भाई कहते हैं कि भाई इस बार मैं खाना नहीं खाया, अब देखता है प्लानिंग वाला खाना खाता है या नहीं खाता। अब हम देखते हैं, अब कंट्रोलिंग का तो आपका मतलब पता चल गया। आफ्टर मेकिंग द प्लान कंपनी इंप्लीमेंटेड एंड कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलोज द प्लान। अब एक चीज पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है, पहले किसने खाना नहीं खाया था? पहले हमारे प्लानिंग भाई साहब ने खाना नहीं खाया था, तो कंट्रोलिंग ने भी खाना नहीं खाया। इस बार कंट्रोलिंग रूल्स के बैठा है कि भाई इस बार मैंने कंपेयर ही नहीं करा एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है, मैं कंपेयर ही नहीं करा अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ। अब आपके 70 नंबर आ गए, आप कंपैरिजन ही नहीं कर रहे, आप क्या नहीं कर रहे, कंपैरिजन नहीं कर रहे, नो कंट्रोलिंग, देन मैन द प्लानिंग इज ऑफ नो यूज। भाई आप प्लानिंग आपने कहा यूज हुआ, अगर आप कंपेयर, आपने कहा कि यार मुझे है ना 100 नंबर लेके आना है, 40 के बाद भी आप कह रहे हो चलो कोई बात नहीं, क्यों? आपने कंपेयर नहीं किया, आपने क्या नहीं किया, कंपेयर नहीं किया, यानी कि आपने कंट्रोलिंग का फंक्शन ही परफॉर्म नहीं किया। नो कंट्रोलिंग दैट प्लानिंग इज ऑफ नो यूज बिकॉज इट विल नॉट बी चेक दैट एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। तो ये बात चेक ही नहीं करी जाएगी क्या जो सारी चीजें हो रही है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। Hence they both are interdependent and interlinked। तो ये दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड हैं ये दोनों चीजें। ओके, एक बार इस पॉइंट को मैं वापस एक बार सीधी सादी भाषा में वापस बता देता हूं। ये हमारा है प्लानिंग, ये कंट्रोलिंग, पीसी, ओके, पर्सनल कंप्यूटर। ओके, तो हमारे ये जो पी है यानी कि हमारा ये है प्लानिंग। अगर प्लानिंग नहीं होती है
प्लानिंग नहीं होती, आपने टारगेट ही नहीं दिया अपने आप को 70 प्लस मार्क्स लाने का, आपने क्या नहीं दिया, अपने आप को टारगेट ही नहीं दिया। आपने क्या किया, अपने आप को 70 मार्क्स लाने का टारगेट नहीं दिया और आपके 45 मार्क्स आए, तो क्या आप कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म कर पाओगे? नो सर, हम कंट्रोलिंग का फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे हम कंट्रोल? सर अपने तो प्लान, हमने स्टैंडर्ड तो सेट ही नहीं किया अपने लिए। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, हम अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अब हमने कोई स्टैंडर्ड ही तो सेट नहीं किया अपने अंदर, तो हमने सोचा ही नहीं था कि हमें 70 प्लस मार्क्स लेके आने थे। जो मिला उसमें खुश हो गए, 45 मार्क्स है, उसके अंदर हम क्या हो गए, खुश हो गए। तो इसके अंदर देखा जाए प्लानिंग नहीं हुई तो क्या कंट्रोलिंग भी नहीं हुई? नहीं हुई सर। अब आ जाते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल के अंदर। अब इसके अंदर हम कहते हैं कि पहले तो हमने प्लानिंग नहीं की, इस बार हम कंट्रोलिंग नहीं करते। बच्चे ने सोचा तो है मैं 70 प्लस मार्क्स लेके आऊंगा। बच्चे ने क्या सोचा है कि मुझे कितने मार्क्स लेके आना है, 70 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। टारगेट है, पूरा प्लान है कि मुझे कैसे कैसे करना है। अब वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा। अब वो ये देख रहा है कि नहीं कि अगर मुझे आज मैंने कितने एमसीक्यूज कर लिए, 100 एमसीक्यू, आज मैंने कितने एमसीक्यूज कर लिए हैं। अरे पता कैसे चलेगा जब तक आप कंट्रोलिंग का फंक्शन नहीं अप्लाई करोगे? पता कैसे चलेगा? आपने कहते कि आज मैंने 70 एमसीक्यूज कर लिए हैं, टारगेट कितने का था, कंपैरिजन नहीं किया, यानी कि कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म नहीं किया आपने। अब हम आ जाते हैं हमारे आखिरी के दो बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट्स के ऊपर। और ये पॉइंट्स मैंने चैप्टर आपको मैंने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी सेम पॉइंट्स करवाए थे। एक बार मैंने उस टाइम कहा भी था मैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर वापस ये पॉइंट्स सारे उठाऊंगा। थर्ड पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं हम, कौन सा? प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन। एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। इवैल्यूएटिव का मतलब है मूल्यांकन करना कि भाई अच्छा तुम्हारे कितना, तुम्हें इतना काम करना चाहिए था, तुमने कितना काम किया, तुमने इतना किया, इतना किया, इतना किया, मूल्यांकन करना। कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या? मूल्यांकन का। प्लानिंग का क्या मतलब है? थिंकिंग का प्रोसेस। और प्लानिंग इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग to prescribe a particular course of action for achievement of his objective। अपने जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसकी अचीवमेंट के लिए, अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट के लिए, सॉरी, अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए हम क्या करते हैं? प्लान ही तो बनाते हैं। इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हम प्लानिंग के अंदर क्या कहते हैं? प्लानिंग इट इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब एक चीज बताओ, प्लानिंग करी क्या मुझे ना 95% प्लस लेके आना, कैसे लेके आऊंगा? एमसीक्यूज करके, पीवाईक्यूज करके, सारी चीजें कर करके मैं क्या करूंगा? 95 प्लस लेके आऊंगा। प्लानिंग इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ थिंकिंग। क्या अच्छा मुझे ये काम किस किस तरीके से करना है, टू प्रिस्क्राइब अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को वो उठा सके। अच्छा एमसीक्यूज करने, अच्छा ये दो रास्ते आ गए मेरे पास, अच्छा मुझे इसमें सैंपल पेपर्स करने हैं, यहाँ पे ऐसे करना है, क्या हुआ? एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आप इसमें डिसाइड करते हो प्लानिंग के अंदर। कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव as if to check whether the desired courses of action is followed or not। ये चीज देखना कि बहुत, मैंने कहा ना मूल्यांकन करना, कंपेयर करना। 45 मार्क्स, 75 मार्क्स, ओके 70 मार्क्स, कितने के डेविएशन? 25 मार्क्स, डेविएशन आ गई, गलती किस वजह से हुई? इस पर्टिकुलर कारण से हुई, मोड़ लो, ट्रैक पे आ जाएगी। तो ये बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट्स है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर, और ये फीचर्स के अंदर मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। अब वापस बता देता हूं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग दोनों ही है। अब किस किस तरीके से, काफी जगह आपको लगेगा सर प्लानिंग का तो समझ आएगा, यहाँ पे कंट्रोलिंग कैसे, यहाँ पे कंट्रोलिंग समझ आएगा, यहाँ पे प्लानिंग कैसे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आगे फॉरवर्ड लुकिंग किस तरीके से है, सॉरी बैकवर्ड लुकिंग किस तरीके से है, कि पीछे किस तरीके से देखते हैं। अब एक चीज बताओ, आप अपने प्लान बनाते हो तो प्लान किसके हिसाब से बनाते हो? कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर, कि अगर आप कहते हो कि इस साल मुझे अपने, अब जैसा आपने 11th करके आप क्लास 12 के क्या सोचते हो, मुझे 95% प्लस चाहिए, आप उसके लिए क्या कहते हो? इस साल मैं व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगा, इस साल मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, इस साल मैं यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपने अपने ये जो प्लान बनाया कि मैं इन सारी चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्या ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था? हाँ जी सर। क्या आपने बैकवर्ड आपने पीछे मुड़ के अपने अतीत को देखा और अपने अतीत में से कुछ गलतियां उठाई, जिससे आपने यहाँ पे देखा कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में ये सारी गलतियां करी, अब इन गलतियों को मैं सुधारूंगा। इसके अंदर क्या कहते हैं? प्लानिंग इज डन कंसीडरिंग द पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट परफॉर्मेंस, प्रीवियस ईयर फीडबैक रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलिंग फंक्शन। यानी कि हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि प्रीवियस ईयर, अच्छा पिछले साल हमने क्या क्या किया था, पिछले साल हमने ये सारे पॉइंट्स किए थे, वो सारे पॉइंट्स किए थे, अच्छा इस बार पिछले साल हमने ये गलती की थी, इस साल वो गलती नहीं होनी चाहिए। कंट्रोलिंग और बैकवर्ड लुकिंग किस तरीके से है? कंट्रोलिंग बैकवर्ड, आपने कभी और सुने? आपके जैसे एक टेस्ट, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपका एक आपके क्लास के अंदर 3 टेस्ट हुए, ठीक है। पहले टेस्ट के अंदर आपके 19 मार्क्स है, दूसरे टेस्ट के अंदर आपके 19.5 मार्क्स है, तीसरे टेस्ट में आपके 15 मार्क्स है। आपकी टीचर पता क्या कहेगी? यार एक चीज बताओ, आपके पिछले परफॉर्मेंस, आपकी पिछली परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, आज की आपकी परफॉर्मेंस गिरी क्यों? आपकी पिछली मींस पास्ट, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, आज आपकी परफॉर्मेंस गिरी क्यों? इसके अंदर हम देखते हैं मैनेजर लुक
टू द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू फाइंड आउट द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स, कि आपको इस साल आपको क्या था, आपने पिछली बार जैसे अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपने पिछली बार 11 के अंदर 75 मार्क्स स्कोर किए, इस बार आप 70 लेके आ रहे हो, तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर 900 बॉक्सेस, जैसे हम भाई का एग्जांपल लेते हैं, हम पिछले साल आपने आपकी कंपनी ने 900 यूनिट जो थी ना एक मोबाइल फोन की सेल कर दी, आपने यूनिट ने क्या किया, आपकी कंपनी ने 900 यूनिट एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन की पिछले साल सेल कर दी थी, ठीक है। इस साल आपने 850 यूनिट की सेल आउट की है, आपने कितनी करी, 850 यूनिट की आपने सेल आउट करी है। तो अब मैनेजर पता है क्या करेगा, मैनेजर लुक बैक टू द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कि अब पिछले साल ऐसी क्या क्या हमने चीजें करी थी कि हमने 900 यूनिट्स का टारगेट अचीव कर लिया था, इस साल तो हम 850 के यूनिट्स के ऊपर है, पिछले साल के मुकाबले इस साल हम क्या गलती कर रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं। इसके अंदर भी देखो प्रीवियस ईयर हमने 900 यूनिट बनाए, target was completed, but this year only 850 boxes was completed, then manager will find out the reason of deviation। तो मैनेजर देखेगा कि बॉस अगर डेविएशन आ रही है तो उस डेविएशन का कारण क्या है। अगले पॉइंट के ऊपर हम आ जाते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है फॉरवर्ड लुकिंग। अब आपको भी पता है प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, किस तरीके से, सर हम फ्यूचर के बारे में तो बात करते हैं, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है, किस तरीके से हम अगर आज गलती को सुधारें, क्यों सुधारें, ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर हमारी गाड़ी ट्रैक पे रहे, बस इतनी सी बात है। इसके अंदर प्लानिंग के अंदर क्या कहते हैं, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट एडवांस एंड फॉर मेकिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हम फ्यूचर के अंदर देखते हैं, हम फॉरवर्ड लुक करते हैं कि अच्छा भविष्य में ये सारी चीजें हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं। कंट्रोलिंग के अंदर क्या कहते हैं, डज नॉट एंड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। 70 नंबर को 45 मार्क्स से कंपेयर तो कर दिया, 25 नंबर की डेविएशन तो दिख गई इसके अंदर विद द प्लान परफॉर्मेंस, बट आल्सो फाइंडिंग आउट द रीजन ऑफ डेविएशन सो दैट इट डज नॉट अकर इन फ्यूचर, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर ऐसी गलती हमसे दोबारा ना हो। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड, हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। मेकिंग कंट्रोलिंग ओके, प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वेयरएज कंट्रोलिंग इंप्रूव्स फ्यूचर प्लानिंग। प्लानिंग की मदद से क्या होता है, हमारी कंट्रोलिंग एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड मिल जाते हैं किसके साथ हमें कंपेयर करना है। और कंट्रोलिंग क्या करती है, हमारी फ्यूचर प्लानिंग को इंप्रूव करती है। अच्छा इस साल ये गलतियां होगी, इन्हीं गलतियों के बेस पे हम अगले साल हमारी ये गलतियां नहीं करेंगे, इससे हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो ये तो था आपका रिलेशनशिप। आई होप आप लोगों को रिलेशनशिप अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया नया चैनल है, हम अभी 407 सब्सक्राइबर्स के ऊपर है। आप लोगों का आशीर्वाद डेफिनेटली हम 450 का आंकड़ा बहुत जल्दी पार करेंगे। So till then do whatever you want to do man, but don't trouble your माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।